हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा। नाजरीन, आपके लिए ताज़ा खबर लेके आया हूं। पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान के हमले से खौफजदा होकर, जो भी हुआ नहीं है लेकिन खौफजदा इतना है कि पाकिस्तान के टॉप जनरल्स ने एक इतला के मुताबिक अपनी फैमिलीज़ को यूके और अमेरिका रवाना कर दिया है। मेरे पास जो खबर आई है उसमें सबसे टॉप पे जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है और कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त पाकिस्तान छोड़ गई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की फैमिली भी चली गई है और CJCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की फैमिली भी पाकिस्तान को छोड़ गई है। और भी फैमिलीज छोड़ रही हैं पाकिस्तान को और इनकी मंजिल है बरतानिया और अमेरिका में न्यू जर्सी। इसके अलावा मेरे पास जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में जो फॉरेन ऑफिस का दफ्तर है, जो किसी ज़माने में शहजाद होटल हुआ करता था, बहुत बड़ी इमारत है, वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे ऑपरेशन रूम कायम कर लिया है। यानी जंग की सूरत में ऑपरेशन रूम कायम कर लिया है सेकंड फ्लोर पे। ये खबरें आ रही हैं। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी हैरान कुन हैं लेकिन समझ में आने वाली हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी को, पंजाब के लोग कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है मोदी जी, आपको भगवान का वास्ता है, आप हमला करें पाकिस्तान पे, मारें इन जर्नैलों को, हमारी जान छुड़ाएं इन जर्नैलों से। वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो तमगे लगाए हुए हैं छाती पे, ऐसे छाती चौड़ी करके तो तमगे लगाए हैं, हम चाहते हैं कि ये तमगों को अब हलाल करने का टाइम आ गया, इनको हलाल करें ये जर्नैल, यानी इनको जस्टिफाई करें। वो कह रहे हैं इन तमगों को जस्टिफाई करें जो ये लगा लगा के फिरते हैं और गाड़ियों में, और ये सारा इसको जस्टिफाई करें। मोदी जी को कह रहे हैं मोदी जी प्लीज़ हमला करें। टिकटॉक पे मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं वो अपने ही जर्नैलों को और कस्में डाल रहे हैं मोदी जी पे कि आपको कसम हो, वास्ते दे रहे हैं कि आप हमला करें पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों के जो है ईंट से ईंट बजाए। और उनको कह रहे हैं कि ये जानी हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये हमारी बहू बेटियों को का बलात्कार करने वाले जर्नैल हैं, इनको मारो, हमला करो। ये पंजाब के लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं। मेरी बात हुई आज बलूचिस्तान के कुछ लोगों से, तो वो भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इंडिया हमला करे या ना करे, बलोच की आज़ादी की जो लड़ाई इस वक्त जारी है वो बंद नहीं होगी। बलोच शर्मचार है BLA वाले, उन्होंने कल 10 पाकिस्तानी फौजी जो है 10 वो मारे हैं कोयटा के पास। IED से काफिला जा रहा था, उन्होंने IED से अटैक किया है, 10 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। और KPK का हाल ये है कि वो कह रहे हैं जी कि अफगानिस्तान क्या देख रहा है, अफगानिस्तान भी हमला करे पाकिस्तान के ऊपर और KPK को पाकिस्तानी फौज से आज़ाद कराए, जान छुड़ाए हमारी पाकिस्तानी फौज से। सिंध वैसे ही बंद पड़ा हुआ है और सिंधी जो है वो सिद्धू देश का नारा लगा रहे हैं। यानी ये जो सूरत हाल है, अगर प्रिसीजन हो हमले में और सही तरह से कैलकुलेट करके ये अटैक किया जाए तो, और चारों तरफ से किया जाए और तीनों तरीकों से, यानी ज़मीन, समुंदर और हवा से किया जाए, तो मेरा ख्याल है चंद दिनों की मार है पाकिस्तान, जो मुझे नज़र आ रहा है। भाई, इनके टैंकों में डीजल नहीं है, 50% पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज ग्राउंडेड हैं, उनके पास स्पेयर पार्ट ही नहीं है, उनकी सर्विस ही नहीं हुई है जी। जो पाकिस्तानी फौज है वो इतनी डिमोरलाइज हुई है बलूचिस्तान की वजह से, वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। 3 लाख के करीब फौज बलूचिस्तान में बैठी हुई है, फंसी हुई है वहां पे, जिनको ये कहा गया है कि हथियार डाल दो तो ठीक है, यू कैन गो बैक, हथियार नहीं डालोगे तो जिंदा नहीं जाने देंगे तुम्हें बलूचिस्तान से। यानी पाकिस्तानी फौज जो पहुंच चुकी है बलूचिस्तान में, वो चारों तरफ से घेरे में है, ब्रास के घेरे में है, वो अब वहां से निकल नहीं सकते। वो या तो इनको खत्म करके निकल सकते हैं या वो इनको खत्म करें या फिर ये हथियार डाल दें पाकिस्तान। मैं सोच रहा था कि 2 साल पहले मैंने पाकिस्तान आर्मी को ये कहा था, मतलब अपने वीलॉग में ही इस तरह से मैंने कहा था, आपके पास अब सिर्फ एक ही चॉइस रहेगी, ये सरेंडर कर दो इज्जत से और पतली गली से निकल जाओ, जो माल शाल बनाया लेके यहाँ से फुटा लो, भागो, निकलो, पाकिस्तान के लोगों की जान छोड़ो।
तो वो नजर आ रहा है। अब एक और सरेंडर होने जा रहा है। उस वक्त तो जनरल अरोड़ा थे, अब देखते हैं कि कौन सरेंडर के लिए इधर से आता है और कौन उधर से आता है, कहाँ पे टेबल लगेगी। ये टेबल मुजफ्फराबाद में भी लग सकती है, ये टेबल कराची में भी लग सकती है, ये टेबल लाहौर में भी लग सकती है। इस्लामाबाद में लगाने का ये टेबल कोई फ़ायदा नहीं है। कराची में लगे तो मज़ा भी आए, लाहौर में लगे तो उससे भी मज़ा आए, है ना। लाहौर के अंदर सरेंडर हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर रही है। क्या सीन होगा, है क्या सीन होगा। इस वक्त जैसा मैंने आपको बताया कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं मोदी जी हमला करो, मोदी जी हमारी जान छुड़ाओ इन जर्नैलों से जो औरत के ऊपर जुल्म करते हैं। देखे ना, मारंग बलोच को सेल में बंद किया, टॉर्चर सेल में। बेबो बलोच पे सारी रात तशद्दुद करते रहे। मासूम सी नाजुक सी हैं ये लड़कियां। ठीक है, 30-30 साल की है, कोई 25 है, कोई 30 है, कोई 32 होगी, लेकिन बच्चियां हैं नाजुक नाजुक सी, जिनको कभी बाप ने थप्पड़ नहीं मारा, माँ ने कभी चिमटा नहीं मारा। उनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के गुंडों से मार पटवा रहे हैं, है ना। और एतजाज गुराया उसका नाम है, जो वहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी का इंचार्ज है, और उसके ऑर्डर्स पे ये सारे काम हो रहे हैं। इसी तरह से KPK में इन्होंने थोड़ा जुल्म किया। आर्मी पब्लिक स्कूल में अपने ही बच्चों को मरवा दिया फौज ने। इन्होंने कहाँ कहाँ जुल्म नहीं किया, इन्होंने बहुत जुल्म किया है। और पंजाब जो है, जो हमेशा खड़ा होता था पाकिस्तानी फौज के साथ, आज कह रहा है मोदी जी हमला करो, हमारी जान छुड़ाओ इनसे, जर्नैलों से। ये कभी आपने सुना है कि किसी मुल्क के ऊपर जंग के बादल छाए और वहां के लोग कहें दुश्मन को कि आओ मारो, हमारे जर्नैलों को मारो, आओ? कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना। ये पहली दफा सुन रहा हूं मैं पाकिस्तान में कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आप आएं और हमला करें, प्लीज हमारी जान छुड़ाएं जर्नैलों से। पंजाब के लोग कह रहे हैं। तो हालात बड़े ख़राब हैं। पाकिस्तानी जो जनरल्स हैं उन्होंने अपनी फैमिलियां पाकिस्तान से बाहर भेजना शुरू कर दी हैं। और अगर इनको ऐसा लगा कि भाई अब आखिरी टाइम आ गया है, तो इनमें से भी बहुत से जनरल्स जो है वो पता ही नहीं चलेगा और भाग जाएंगे पाकिस्तान से। इसलिए मुझे ये भी लगता है कि अगर ये बात ज़्यादा फैल गई और लोगों को गुस्सा आ गया अपने जर्नैलों की बुज़दिली पे और अपने जर्नैलों की के जुल्म पे, तो हो सकता है लोग एयरपोर्ट्स का घेराव करना शुरू कर दें। एयरफोर्स का के जो हैं एयरपोर्ट्स, एयरफोर्स के, और जो दूसरे हैं कमर्शियल एयरपोर्ट्स, इनका घेराव शुरू कर दें अगर मोदी जी ने उस वक्त तक इनके रनवेज को तबाह ना कर दिया हो अपने मिसाइलों से। तो लोग जो आदमजी रोड है और दूसरी रोड है हार्ले स्ट्रीट है, आदमजी रोड है, ये जो सड़कें हैं GHQ के इर्द गिर्द, यहाँ से लोग निकल के तो जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के घरों में दूर, कि वो कहते हैं हो सकता है GHQ पे स्ट्राइक हो जाए। इस्लामाबाद आप पारा मार्केट के दुकानदार परेशान हैं। वो कहते हैं ये ISI का हेडक्वार्टर में हम बैठे हुए हैं, ये साथ ही है, यहाँ पे मिसाइल आ गया तो हमारा भी कीमा बन जाएगा। आने वाले चंद दिनों में आप देखिएगा, जैसे ही जंग शुरू होती है इस्लामाबाद की दुकानें बंद हो जाएंगी, फारिग हो जाएगा। रावलपिंडी का जो सदर का पूरा इलाका है बाजार, यहाँ पे भी ये भी बंद हो जाएगा। समझ आई ना। ये पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की है ना, ये अपनी हैसियत से ज़्यादा उन्होंने कर ली है। ये ऐसे है जैसे किसी का गले में अब मुंह से बड़ा नवाला कोई ले ले और वो फंस जाए, वो चौक होना शुरू हो जाए और फिर ऐसे ऐसे कह रहे डॉक्टर मुझे बचाओ। अब ये अमेरिका को कह रहे हैं हमें बचाओ, कभी ये तुर्की को कह रहे हैं, कभी ये सऊदी अरेबिया को कह रहे हैं कि यार बीच में पड़ के तो सुलह सफाई करा दो, कोई नहीं। लेकिन कोई भी नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं पाकिस्तान से। वो कहते हैं यार है भिखमंगा है, हर दूसरे दिन हमारी कंट्री में आ जाता है पैसे मांगने, इसको फारिग ही करो। इंडिया अच्छा डेवलप हो रहा है, हम इंडिया से दोस्ती करें, पाकिस्तान से हमने क्या लेना देना है।
तो पाकिस्तानियों, आपको मरवा दिया आपके जर्नैलों ने, आपको मरवा दिया आपके हुक्मरानों ने। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अडयाला जेल जाएंगे, जेल तोड़ेंगे, इमरान खान को बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे? चॉइसेस आप सोचें और कमेंट्स में बताएं आपके पास अब क्या चॉइस है, कैसे बचेंगे आप नहीं बच सकते। जब हैदराबाद में, दिल्ली में, श्रीनगर में मुसलमान जुम्मे की नमाज के बाद बाहर निकल के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जब भारत का झंडा लेके निकल रहे हैं, जब काली पट्टियां मुसलमान बांध रहे हैं, तो पीछे क्या रह गया? आप फेल हो गए, आप नाकाम हो गए। आसिम मुनीर की जो तकरीर थी, उसने पाकिस्तान का जो मास्क था वो उतार दिया, उस मास्क के पीछे जो खूनख्वार चेहरा है वो बेनकाब कर दिया। बहरहाल देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़, जैसे कोई खबर आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।